नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़। उद्यान एवं खाद्यान्न प्रकरण विभाग उत्तराखंड आदर्श उद्यान पटेलिया जिला पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे एक अहम बैठक है और कृषकों को लेकर क्या बैठक होगी यहाँ पे, इस चीज़ को हम देख के चलेंगे आगे। और ये पटेलिया का नर्सरी है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक। अगर बिकेगा ना, अगर हम 10 किलो फायदा कर लेंगे तो नहीं पैसा वाला आएगा। सिस्टम को प्रभावित करेगा, आपको पता नहीं तो सब पॉइजन मिले हुए। लेकिन बहुत से सज्जन लोगों ने हो सकता है कि अब मैं कुछ नाम लेने से आप ही लोगों के साथ में जैसा किया लोगों ने, जैसे नहीं करना चाहिए। अरे भैया वो खेत में बगल वाले को दे दो ना, दीदी को, अम्मा को, चाचा चाची, किसी को दे दो, नाना किसी को दे दो, वही बोलेगा इतनी टॉप क्लास का बीज। वैसे मटर साइज का टॉप क्लास। लेकिन हमने सोचा था कि वो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, कहीं सोशल में आ जाएगा कि पौड़ी में फाला गांव में ये जीएसटी मटर भीमताल में रहता हूँ। तो अभी सर आप भी भीमताल रहे हैं, तो मैं भीमताल से आ रहा था। तो 20 साल पहले से जहाँ पे लोग पानी पीते थे, ताल के बहुत नज़दीक है, तो इस साल उसमें पानी नहीं है। तो ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि वैसे भी फ्लड इरिगेशन के लिए तो पैसा वैसे भी नहीं है, नहरें जगह जगह सूख गई हैं। और भारत सरकार ने भी इस योजना का नाम पर ड्रॉप मोर क्रॉप रखा हुआ है। मतलब पानी बचने के अलावा जो हम पानी उसको क्रॉप को दे रहे हैं, उसकी यील्ड भी बढ़ेगी, उसका फल उत्पादन भी बढ़िया होगा। तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में क्या है, दो तरह से हो जाता है सिस्टम। एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप मतलब जैसे हम लोग कभी बीमार होते हैं तो हमें भी ड्रिप के माध्यम से सीधे मतलब वेल में वो दिया जाता है। तो नॉर्मल देसी भाषा में मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे पानी की आवश्यकता है वहाँ पे सीधे पानी या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड जो भी हम डालना चाह रहे हैं वो पहुँच जाता है। तो इसमें 95% जो हम पानी दे रहे होते हैं उसका 95% पानी यूटिलाइज होता है। 5% जो थोड़ा भाप बने या कुछ हो उससे ही नुकसान हो सकता है, नहीं तो 95% बचत होता है। और कंट्रोल यूनिट ये स्क्रीन फिल्टर है, इसके अंदर एक जाली लगी होती है। छानने की आवश्यकता इसलिए है कि आगे नोजल लगता है तो जिससे पानी ब्लॉक ना हो। ये 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन तब में जो बीज और आपके फ्रूट्स आते थे, चीज़ें आती थी, उसमें अब में बहुत फर्क है। अब मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अभी मैंने आपके यहाँ से सारे बीज लगाए। आप जिस मटर के लिए बोल रहे हैं ना कि इतना अच्छा वैरायटी का था, 2 नाली में बोया था मैंने, एक पौधा बाहर नहीं निकला साहब। नमी नहीं होगी, किसने कहा नमी नहीं? मैं सिंचाई करता हूँ, ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है मैंने। क्यों जब ऐसा नहीं हुआ भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज मटर में तो स्प्रिंकलर। दूसरी चीज मटर तो हम भी होगा बड़े की बार, हमारा मटर तो बहुत बढ़िया हुई। मैंने दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप बोल रहे थे कि हम हाई वैरायटी के देखते हैं, करेला है, मैंने उखाड़ के फेंक दिया, नहीं तो मैं आपको ले भी ज्यादा दिखा देता। मूंगफली का दाना बड़ा होता है, करेला उतना बड़ा नहीं है। करेला हाइब्रिड नहीं था लोकल। अच्छा थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, हाइब्रिड बिकेगा पहले तो उसको पैदा ही नहीं कर पाया, बड़ी मुश्किल से एक पौध उगी थी, तो उसमें मैंने मूंगफली का दाना बड़ा होता है। सेब है, अब अभी आपने बोला था कि दिसंबर जनवरी में लग जाने चाहिए, तभी है, लेकिन जब आपके डिपार्टमेंट से मंगाए तो उसने मार्च से पहले हमें कभी नहीं मिला। सेब का पौधा बिक्री के लिए आपको? मैं तो साहब खरीदता हूँ। नहीं, सेब का पौधा बिक्री में आप मैंने मांगा, डिमांड किया? नहीं, मैंने डिमांड किया क्या सेब का पौधा? सेब मेरी तो सेब डिमांड थे, कीवीज डिमांड थी, सब कुछ डिमांड थी, लेकिन आए नहीं। जो आए सेब का पौधा का डिमांड करते हो, अगर कीवी का बता रहा हूँ आपको, 50% सब्सिडी पे आप खतौनी दीजिए, आधार कार्ड सुन लीजिए। 2 पौधा 1 पौधा मंगाओगे तो कभी इंचार्ज नहीं मंगाएगा। अब कहा तो हाथ को अगर नहीं मंगाएगा, इसलिए कि हम खुद ही सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से पौधा कहाँ रहेगा। अगर आपको खतौनी दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, बैंक पासबुक दीजिए और 50% का एप्लीकेशन दीजिए कि मेरी जमीन ऐसी है, मैं यहाँ पर सेब का पौधा लगाना चाहता हूँ, बगीचा लगाना चाहता हूँ। अगर आप जागरूक है तो आप पटेलिया से मैं आवंटन करूंगा, तो आप पटेलिया से उठा लीजिए पौधा, उतना फुल रेट पेमेंट कर दीजिए और फिर आपके खाते में 50% पैसा चला जाएगा। आजकल जमीनें खाली होगी, बंजर पड़ गई, उन किसानों के लिए क्या कहोगे आप?
खाली अरे अदरक लगाओ, हल्दी लगाओ, हल्दी तो कुछ भी खाता नहीं, हल्दी को कुछ खाता है। जैसे हमारी परंपरागत खेती होती थी झुंगोरा मंडुआ या दालें वगैरह या कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, खरराजी में कर रहे हैं, खरराजी में लगे हुए हैं, कारवार लगी हुई है, कर रहे हैं, काम करने वाले किसान आपने बैसो माउंटेन पहाड़ों की आवाज़। और आज हम उद्यान विभाग पटेले में यहाँ पे पहुंचे हैं और एक अहम बैठक यहाँ पे हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे कितने किसान भाइयों का पंजीकरण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पंजीकरण कर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कितने पंजीकरण हुए अभी तक। यहाँ पे 79 अभी तक किसानों के पंजीकरण हो चुके हैं और अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो इससे अब जितने ज़्यादा कृषक होंगे उनको उतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। छोटे किसानों के लिए है या जिन लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य किया है? ये छोटे बड़े ये एक सूक्ष्म सिंचाई योजना से संबंधित ट्रेनिंग हो रही है और इसमें छोटे बड़े सब किसान जिन्होंने लगा दिया है या जो अब इच्छुक हैं लगाने के उसके संबंध में ये कार्यशाला रखी गई है। गांव के किसानों को तो कोई पता नहीं। गांव के किसानों को ये एक्चुअली में क्या है कि ये हमने 4 ब्लॉक को लिया है, इनमें जो आसपास के नैनीडांडा ब्लॉक से लिया है, पोखड़ा, बीरोखाल और ये रिखणीखाल से हमने कृषक बुलाए हैं। तो इसमें हमने ये एक छोटी सी कार्यशाला है, तो उसमें उन्होंने पर्टिकुलर कुछ ही किसानों को लिया है। तो इसलिए जितना हो सका वो उतने पंजीकरण हुए हैं हमारे। जैसे गाँव आप देख रहे हो कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। वो जो गांव में कुछ लोग रह रहे हैं, क्या उनका पंजीकरण नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये सभी किसानों के लिए है और फिलहाल तो अब ये छोटी कार्यशाला है ना, जो कार्यशाला ये है ये अभी फिलहाल छोटी है। अभी किसानों की संख्या इसमें आपको कम दिख रही होगी क्योंकि अभी ये धीरे-धीरे हम इसमें प्रचार करेंगे और भी जो बजट आएगा तो उस हिसाब से हम और भी कार्यशाला कराएंगे जिसमें प्रत्येक किसान आएंगे। मतलब गांव और खेत खलिहानों तक आप पहुंचोगे? हाँ, ये है हमारा लक्ष्य कि हम सभी किसानों तक अपनी जो योजना है उनको बता सकें। किन्हीं लोगों के 4 नाली हैं, किन्हीं के मतलब 10 या 20 या 40 45 नाली में, क्या उन लोगों को भी आप देखोगे? हाँ, जो हमारे लिए क्या है, एक नाली वाला भी किसान है वो खेती कर रहा है क्योंकि सारे किसान क्या हैं जो एक नाली है चाहे 10 नाली है सब विभाग के अंतर्गत हैं और हम सभी किसानों के लिए तत्पर हैं जो भी काम करेंगे। थैंक यू। ये जो हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी हैं और दुमाकोट में बैठते हैं सर जी हमारे। सर थोड़ा कुछ इस बारे में बताएं जो आज की बैठक है और किसानों के बारे में। आज सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत ये एक बैठक रखी गई है, किसानों का प्रशिक्षण रखा गया है। इसमें एक लिमिटेशन है, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, केवल 60 लोगों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था। ये उन लोगों को आमंत्रित किया है जिन्होंने अभी तक ये प्रणाली से जुड़े हुए हैं लेकिन उनको इस तकनीक का जानकारी नहीं हो पा रही थी। तो अभी उन लोगों को हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। आगे भविष्य में हमारा यही रहेगा कि हर किसान को, चाहे वो छोटे तबके का है या बड़े स्तर का है, सभी को हम इसका लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जागरूकता जो है किसानों के अंदर लानी है, वो हम एक प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत की है। जैसे गांव में कुछ पाइप गए हैं, ड्रिप गए हैं, है ना, और उसमें कुछ किसानों को लाभ भी हुआ होगा। जो बड़े तबके के किसान हैं उनको तो लाभ हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों ने खेती नहीं करके उनको पाइप विभाग ने बांट रखे हैं, इसके बारे में आपका? नहीं, ये ऐसा तो नहीं है। खेती लगातार लोग इस क्षेत्र में छोड़ रहे हैं। जिन लोगों को भी हमने यहाँ पर से सामान उपलब्ध कराया है वो लोग पहले से कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग लगातार पलायन की ओर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जो भी हमने यहाँ से विभाग से पहले दिया है वो कुछ न कुछ विभागीय योजना का लाभ ले रहे हैं। सर सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। प्रभाकर सिंह, उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार, उद्यान विभाग। सर जो आज पटेले नर्सरी में एक अहम बैठक रखी गई किसानों को लेकर, ये कैसी बैठक थी? ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को जागरूक करने के लिए यहाँ रखा एक दूसरे प्रशिक्षण रखा गया था। 4 ब्लॉक का, पोखड़ा, बीरोखाल, नैनीडांडा, रिखणीखाल, यहाँ के किसानों के लिए रखा गया कि यहाँ की सुविधाजनक है। पटेला चूँकि हमारा वेल डेवलप्ड
फार्म है, यहाँ पर किसानों के अंदर जागरूकता आएगी, देखेंगे कि प्लांटेशन कैसे करना है, ड्रिप सिस्टम कैसे करना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि एक बूंद पानी से कैसे हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो भारत सरकार की ये मंशा है, उसी के अनुरूप में ये प्रशिक्षण कराया गया और इसलिए बाहर से साइंटिस्ट मंगाया गया। हिमाचल से विद्वान सिंह रावत को बुलाया गया, डॉक्टर अंशुमन सर को भरसार से बुलाया गया, अनूप पटवाल को बुलाया गया। और क्या कहते हैं, दूरदर्शन के भी यहाँ पधारे हुए हैं। चलो ये चीजें तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे जो नैन डांडा या रिकड़ी खाल के जो आप बीरू खाल के लोग में कह रहे हो, उन्हीं किसानों को बुलाया गया है जिन्होंने खेती कर रखी है या जिन्होंने बागवानी कर रखी है, सेब के बारे में, पुलम के बारे में या कीवी के बारे में, या उन छोटे तबके किसानों को भी बुलाया आपने जिनके 2 या 4 नालियां बंजर रखे थे, उनको पता नहीं होता इस चीज के बारे में कि करना क्या है आगे। जो किसान इच्छुक है, जो जागरूक है, जो चाहता है कि मुझको इसको करना है, आगे बढ़ना है, उन किसानों को बुलाया गया कि भाई आओ, सीखो, देखो। आपको नहीं करना तो अपने बगल को बुलाएंगे। तो जागरूक किसान को, जो प्रगतिशील किसानों को कैसे जागरूक करोगे आप? नहीं, 5 नाली जमीन उसके पास है तो कीवी लगा सकता है, सेब लगा सकता है, बगीचा लगा सकता है, उसको सब्सिडी सहायता दे दी जाएगी। हाँ, दे दी जाएगी, उसको लाभ दिया जाएगा। किसान, उन्हीं किसानों को बुलाने का प्रयास जो प्रगतिशील किसान हैं, उन्हीं को बुलाने का। अभी जो आपके उद्यान विभाग से पाइप बांटे गए, उसमें सब्सिडी भी आई, मतलब 13,550 के समथिंग के करीब। तो वो सब्सिडी पूरी गवर्नमेंट के खाते में जाती है, क्या करते हो उसका? नहीं, देखिए क्या किसान को भी लाभ मैं होता बता है दूं, उसमें? ड्रिप जो है, ड्रिप 55% सब्सिडी भारत सरकार से है, 25% सब्सिडी राज्य सरकार से है। तो पहले फर्स्ट चरण में क्या होगा कि किसान फुल कास्ट दे करके अपनी ड्रिप को लगवाएगा, लगवाने के बाद से 55% सब्सिडी उसके खाते में चला जाएगा, फिर 25% सब्सिडी उसके खाते में चली जाएगी। तो यहाँ पे 13,050 रुपए लिए गए, 550 रुपए लिए गए, लेकिन वो तो सारे जमा कर दिए किसानों ने। ड्रिप का 13,550 रुपए आए थे उनके खाते में। एंटी हेलेट का, हाँ, ये जो आपने पाइप वितरण किए थे, हाँ, तो वो तो 200 मीटर 550 मीटर, 50% सब्सिडी का है। तो नहीं आया ना उनके नहीं, खाते में। आधा 550 रुपए आ रहे। कोई ऐसा किसान नहीं है कि जिसके किसान खाते में आधा पैसा न हो जाए। तो 550 रुपए आ रहे हैं ना किसानों के खाते में। नहीं, 13,550 नहीं, जितना उसने दिया है उसका आधा पैसा उसके खाते में तो नहीं आया ना। जिसकी नहीं, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आया होगा। अगर उसका खाता नंबर गलत हुआ होगा, तो हो सकता है कि 550 रुपए है मात्र। मैं खुद इसका वो है, नहीं, उस किसान का नाम दो, और अगर उसका खाता कहीं गड़बड़ हुआ होगा तो उसको सही करा देंगे, पैसा आ जाएगा। किसान के खाते में पैसा आया 13,550 रुपए तो आया है, लेकिन वो 13,000 ले लिया गया, सिर्फ 550 रुपए नहीं लिया गया उसके खाते से। नहीं, उसने अपना फार्मर शेयर जमा नहीं किया होगा। अच्छा, फार्मर शेयर उसको उतना पैसा देना ही देना है। तो उन्होंने बताया भी तो थोड़ा था किसानों को कि इतना पैसा आपने जमा करना है। हाँ, उसको आधा पैसा जमा करना ही करना है। तो नहीं बताया गया ना, उद्यान विभाग से नहीं किया गया। बगल में किसी पड़ोसी से या किसी से कर्ज लिया होगा बेचारे ने, और काम करा लिया होगा, फिर उसको कर्ज वापस किया होगा। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ से उसको 50% सब्सिडी मिलनी ही मिलनी है। चलो, उनके खाते में आ गया 13,550, लेकिन उनको 550 ही मिले। अब अगला पैसा कैसे आएगा उनके खाते? नहीं, 13,500 मिला होगा। आप ऐसा मत कहिए, उसके खाते में 13,500 आया होगा, बगल में आपसे जो किसी से कर्जा लिया होगा तो निकाल के पैसा उसको दिया होगा। ऐसा नहीं होता। तो उसको 13,550 वापस कर देने। बिल्कुल, बगल में अगर कर्ज लिया है तो उसको पैसा नहीं दोगे किसी को। जिसे कर्ज लिया होगा उसको बगल वाले पड़ोसी को पैसा देना ही पड़ेगा उसे। चलो, उसने कर्ज लिया 50% की योजना जेब से भरा है, लेकिन 50% उसको लेस तो नहीं हुआ पैसा भी? बिल्कुल हुआ। वो 26,000 की योजना है, 27,000 की योजना, 27,000 का माल है, तो आधा पैसा किसान को देना ही पड़ेगा। 13,550 नहीं है उसके खाते में, जो 13,550 वो बगल में किसान से कर्ज लिया होगा, किसी से, चाहे आपसे कर्ज लिया चाहे किसी से कर्ज लिया, और फिर कहा कि मेरे खाते में आएगा तो मैं पैसा आपका वापस कर दूंगा, तो उसको पैसा दे दिया। हम 3 किसान लोग थे, उसमें पैसा नहीं आया। जो 13,550, मैं इस चीज को नहीं मानता, जो 13,550 उस चीज को मैं नहीं मानता। मैं यशपाल भाई, आज आप यहाँ पे उद्यान विभाग में आए पटेल में जी, क्या लगता है, क्या मिला आपको यहाँ पे कि कुछ खास देखने को, कि जो गोष्ठी किसानों की हुई है इसमें कुछ अलग दिखा आपको? सरकारों का ये बहुत अच्छा काम है क्या कि समय समय पर जो है क्षेत्र में इस प्रकार की गोष्ठियाँ होती रहती हैं, और इससे किसानों को जो सेब और कीवी उद्यान के लिए जो
जरूरी बातें होती है जो उनको समझनी होती है वो आपको समझाई जाती है। इससे ये फायदा होता है। और दूसरा जो ये यहाँ पे बगीचा नर्सरी हुई है, सेब का प्लांट लगा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से क्षेत्र के लोग सीखेंगे और अपने खेतों में भी वो अब उगाने का काम करेंगे। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बैठक है या कोई अधिकारी आ रहे हैं? ये जो है क्या, तो ब्लॉक मुख्यालय में मैं तो रहता हूँ, तो वहाँ पे ज्यादा नॉलेज होता ही रहता है। गाँव में तो पता नहीं है ना। गाँव में अब नहीं गया होगा, देख रहा हूँ कि काफी लोग आए हैं, तो कुछ लोगों को तो पता हुआ ही है। गाँव में कहीं संपर्क नहीं हो पाया होगा, तो ये जो है आगे से ये जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे संबंधित अधिकारी। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि पहले गांव में जो है सूचना प्रेषित की जाए, उसके बाद जो है गोष्ठियों की डेट निकाली आपने जाए। यहाँ पे ऐसा क्या देखा कि जैसे आप देख रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं, किसानों का कैसे प्रोत्साहित यहाँ पे किया जा रहा है कि आपने भी यहाँ पे ट्रेनिंग ली होगी इसके बारे में? ऐसा होता है कि जिस जिस तरह से धीरे धीरे क्षेत्र का विकास होता रहता है, आर्थिक स्थिति बढ़ती रहती है, नौकरी के साधन उपलब्ध होते रहते हैं, रोजगार के साधन, तो स्वतः ही ये देखा जाता है कि खेती किसानी से लोग मुड़ के जो है पहले से ही नौकरी के ध्येय बना के चलते हैं ना। तो जब सभी लोग नौकरी पे ध्येय चले जाएंगे, बच्चे जो है बाहर ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो घरों में तो बूढ़े मतलब रह मेरा वो गए। क्वेश्चन नहीं है, मैंने कहा जो लोग जिन लोगों को पता नहीं है कि भाई हमारे भी खेत पड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे बैठक हो रही है, किस प्रकार की बैठक हो रही है किसानों के लिए। हाँ, ये तो क्या है, अब ये संपर्क की कमी है, क्या थे कि ये तुम सूचना देनी चाहिए थी, इस संबंध में बात इस चीज के बारे में पता था और लोगों को आपके अगर हाँ, मेरे को भी कल शाम को ही बताया गया था कि कल चलना है, तो मैं भी चलो मैंने कहा देख के आते हैं। इस नर्सरी के बारे में तो हम लोगों ने पता गांव में किसी और को नहीं था। नहीं था, ऐसा सुनने में आया। हमारे दिगोली खास से दिगोली खास से पहुंचे हैं और यहाँ पे जो उद्यान विभाग पटेलिया है उसमें क्या समस्या लेके या क्या इन्होंने गोष्ठी में कुछ पाया या देखा यहाँ पे। बोरू जी पूरा विवरण बताइए कि क्या किसान गोष्ठी के नाम से कुछ हो रही है? देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि उद्यान विभाग की जो भी योजनाएं हैं वो आम काश्तकार के लिए तो नहीं है, क्योंकि हर चीज में सब्सिडी का है। किसान मतलब जैसे कीवी योजना है, कम से कम 2.5-3 लाख की वो योजना है, ठीक है, 5 नाली पे, उस पर आपको मतलब 20% आपको पहले क्या ड्राफ्ट लगाना विभाग के लिए, उसके बाद हमें फिर अपने ही पैसे लगाने। तो आम किसान कैसे मतलब किसी योजना को ले पाएगा? वो बात तो हमने पहले भी रखी है। अब इस समय तो खैर वहाँ गोष्ठी चल रही है, वहाँ पे मतलब ये कहें कि औपचारिकता रही आज की बैठक? नहीं, बैठक ठीक है, वो तो वहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं वो तो मतलब किस हिसाब से आप कीवी का उत्पादन कर सकते, किस हिसाब से सेब का कर सकते, वो तो समझाने क्या अलग थे वहाँ। तो जैसे आप यहाँ पे उद्यान में देख रहे हो कि सेब की बागवानी यहाँ पे पटेले में, क्या मतलब आपके जो क्षेत्र है इस क्लाइमेट को सूट करता है? आप भी कुछ इस योजना में कुछ देखो, मेरा भी 5 नाली का कीवी का प्लांट है, मैंने अभी लगाया था, अभी हाल ही में मतलब फरवरी में लगाया मैंने 5 नाली में कीवी लगाए हुए हैं मैंने। तो फिलहाल ठीक है, मतलब पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। कितने बड़े हो गए पौधे? मतलब कुछ पौधे जो है कम से कम 3 फीट तक हो गए, कुछ लगभग 2 फीट, 2 से 3 के लगभग। इन पे आपने जानकारी ली होगी कि कितने दिन में या महीने या साल में इस पे फल आ जाएगा? देखो, वैसे 3 साल या 5 साल ही बोल रखा, मतलब विभागीय जो कि जानकारी है 5 साल। हाँ, बाकी यूट्यूब में तो देखते रहते हैं कि उसमें जानकारी मिलती रहती है कि हाँ 3 साल बाद ही फल देते हैं। तो ये थे बोरू जी दिगोली खास से, और इन्होंने बहुत कुछ हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन पे बताया कि भाई जो यहाँ पे जानकारी दे रही हैं उसके बारे में कुछ हमने यहाँ पे तो कुछ जानकारी ली है, लेकिन कुछ नीचे तबके के किसान हैं उनके लिए कुछ योजनाएं यहाँ पे बननी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम उद्यान विभाग पटेले में आए हैं और कुछ किसान भाई यहाँ पे अपनी परिस्थितियाँ या उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। रेवा के एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह रावत है जी। मेरा नाम ग्राम सभा रेवा के निवासी हैं हम। और साहब देखो, चलो ठीक है, आप रेवा से हैं, आपको कैसे पता चला कि यहाँ बैठक है? आपको पत्राचार हुआ था या फोन से बात हुई थी किसी लोगों से? सर हमारा ये न्याय पंचायत जो इनका सेंटर है ना, DHO सेंटर किलबोखाल में है, तो उनके ये सुरेंद्र कुमार ने हमें सूचना दी कि वहाँ पर गोष्ठी हो रही है। आप क्या करते हो वहाँ पे? मैं खेती करता हूँ जी। मैं भी किस चीज की? ऑफ सीजन वेजिटेबल्स भी
सब्जियों की ऑफ सीजन। सब्जी आपकी बाजार में आती है या गांव तक से? हमारी जाती है इधर लैंडस्टोन, इधर निकाल, इधर जमोकोट के बबलू के पास आती है। क्या उगाते हो आप? मेरे पास ये शिमला मिर्च है, टमाटर है और ऑर्गेनिक चिल्ली है, ये पीली मिर्ची हमारे पास बल्क में। पिछले साल हमारे गांव में 40 लाख रुपए की मिर्ची हुई थी, पिछले लास्ट ईयर। पिछले साल 15-16 लाख की मिर्ची हुई थी। तो हमारे यहाँ में थोड़ा अब थोड़े लोग सब्जियों की बजाय मिर्चों की तरफ आने लग गए। हाँ जी। तो बल्क में आप बेचते हो? हाँ जी। शिमला मिर्च आप कह रहे हो, कितना चाहता आप? हमारा जी कम से कम हमारे गांव से कम 10-15-20 कुंटल शिमला मिर्च चली जाती है और टमाटर 50 कुंटल टमाटर इधर उधर बाजारों में चला जाता है। और उसके बाद जी ककड़ी का, हमारे जो पहाड़ी ककड़ी है उसका कारोबार हमारे गांव में काफी है। और इसके अलावा हमारे गांव में राजमा बहुत होता है, राजमा की खेती काफी होती है। हमारे लोग जो घर में ना धरातल पे देखती है आप वैसे बोल रहे हो? नहीं ये हकीकत है। आप कभी आइए, मैं आऊंगा। मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आइए। और इसके अलावा मैं डिपार्टमेंट से बहुत नाराज हूँ कि ऐसे लगाइए आपकी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में। तो आज दीदी है हमारे क्या गाँव चाप पटेले पटेले हाँ ये गए तो अपन कैसी क्या बता मैं चाहे किस ये के बारे में तो बड़ा मैं किस सब्जी के बारे में तो बता मैं ये नून ये नून टमाटर पर कीड़ा माई इन तो बता मैं हमदा। तो आप ये बेटा कुछ सीख ले सीख राज पर जरा पानी परेशान हो रहा बैग जरा का नहीं सीख रहा हम सब्जी होगा हमारो थोड़ा बहुत हमदा विज्ञान से ईद का हमार सब्जी होंदे टमाटर होंदी मटर होंदी लहसुन होंदे जरा प्याज दर्शकों का नाम बता दो आप के को अपन नाम। मेरा नाम दिल्ला देवी। दिल्ला देवी। आजकल गोभी थी टमाटर थी सब धान से आजकल के नहीं सब चीज हाँ यो खपत का होंदा आप खपत हमार बाजार बाजार हाँ, हाँ हम तो बाजार ही लेंगे। अच्छा हाँ। और लहसुन बिगमाई प्याज बिगमी आजकल ये कुछ मटर खत्म होगी। ये वक्त प्याज का दे आपका प्याज मतलब रे करीबन का कुंटल हिसाब से मोट 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 ये कुंटल हमार चल गया है 2 कुंटल 2.5 कुंटल और वाला। हाँ इधर जरा लोग का नंबर दे दो मियार दे मिदी 78 30 24 28 55 प्याज ले जाना है ना। हाँ 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 तो देखो भाइयों ये दीदी प्याज बेच रही है और इनके घर पे प्याज है। आप पटेलिया आ सकते हो और पटेलिया दीदी का नाम यहाँ से पूछ सकते हो आप लोग। लहसुन बेच गया? हाँ लहसुन तो थोड़ा बहुत नहीं मुझे नीचा बिक गया हमारा लहसुन है ये तो बिक गया है 2.5 कुंटल बिक गया। तो बात क्या इधर तो कमाए सगुन हमारा दगड़ चाल नीच कुछ नीच जड़ लो हम पर ये जरा परेशान पानी से बाहर सब धान। तो देखिए मातृ शक्ति के द्वारा भी इतना प्रयास होता है तो बहुत बड़ी बात है। और हर गांव के देवभूमि उत्तराखंड बना है 45,000, अब तो ज्यादा भी लगे होंगे, 50,000 हेक्टेयर में बगीचे लगे हुए हैं। उन बगीचों में उतने पौधे भी लगे होंगे, उसमें उतने फर्टिलाइजर खाद पेस्टिसाइड वो भी आया होगा और ड्रिप इरिगेशन भी लगी होगी। तो मुझे एक भी बगीचा इस पटेला के अलावा वो ले चलो कहीं भी दिखा दो हमें बगीचे है कहाँ वो पेड़ गए और उन लोगों को दिए गए जिनको जो काम करके राजी नहीं। और जो बंजर भूमियों में जो टैंक बने हैं मतलब एक होगी कि उत्तराखंड सरकार या जो देश के अंदर सरकार में कुछ धांधली चल रही है। हाँ धांधली ये भी चल रहा है जी। और उसके बाद ऐसे देखो जी यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन हिमाचल के बिल्कुल सेम है और हमारे लोग भी उस तरफ आ नहीं रहे हैं। डिपार्टमेंट की चाहे डिपार्टमेंट की नालायकी लगाओ चाहे कुछ लगाओ, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। और वो मैं बोल रहा हूँ जी यानी तो यहाँ सोर्स ऑफ इनकम हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत पैसा है। हिमाचल में 10,000 रुपये का बजट है, इनकम है बागवानों की 10,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो सेबों से तो हमारे लोग आ ही नहीं रहे। हमारे लोग आपने मीटिंग में कुछ कहा कि भाई ये परिस्थितियां हैं जिनको मिल रहा मतलब जो कर रहे हैं वो उनको मतलब नहीं मिल रहा, जो नहीं कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी तो हमें जाते रहते हैं इधर कोटद्वार DHO आते रहते मिलते रहते हैं। तो समस्या ये है जी। तो देखिए किसानों की बड़ी समस्या है। जैसे मैंने किसानों को यहाँ पे पूछा, रेव के एक भाई हैं विकास खंड रिगणीकात से आए हुए हैं और बहुत चीज सारी इन्होंने हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन के चैनल पे बताया कि कई खामियां हैं सरकार की और कई चीजें ऐसे हैं कि जो सरकार में किसानों को मिलना चाहिए वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। और जो छोटे तबके के किसान हैं उनको भी अगर आज प्रोत्साहित कर दिया जाए
तो ये चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं सरकार की ओर से, लेकिन सरकार उन लोगों को नहीं पूछ रही जिनके ज़मीन खाली पड़े हुए हैं और किसानों को कुछ पता भी नहीं गाँव में, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे हैं कि जंगली जानवरों की समस्या आ गए हैं, पानी की समस्या, आप ग्लोबल वार्मिंग की ये चीज़ें आप देख रहे हो कि जून का आज 11 तारीख चली गई है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं बरकी है। लेकिन यही सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी किसान भाइयों को और सरकार को भी ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी, जहाँ पे पानी के स्रोत नहीं है, वहाँ पे पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए या वहाँ पे कैसे फसल उगाई जाए। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जी एक और बात, थोड़ा प्रशासन से निवेदन है कि विनम्र निवेदन है कि थोड़ी बंदरों और ये जंगली जानवरों के बारे में बड़ी गंभीरता से इनका सोचा जाए कि इनका कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या बड़ी समस्या आ रही है, लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन करें क्या? जब बंदर बहुत नुकसान कर रहे हैं, वो जानवर इतना नुकसान कर रहे हैं, अब जिम्मे काश्तकार करे तो करे आपने क्या? बैठक में बताया कि भाई जंगली जानवरों का भी इशू है यहाँ पे? इश्यू तो सब चीज़ अब इनको क्या बोले जी, एक हमारे वो एक ज़िम्मेदार बेचारा हमसे बढ़िया तो वही बेचारे 72 साल का एक आदमी पिछले पिछले 5-4 महीने पहले वहाँ डीएम ऑफिस के आगे अनशन पर बैठ गए, बंदरों के बारे में। तो उनके डीएम साहब ने उसकी बात सुनी, तुरंत टेंडर का है, बंदर पकड़ने वाला है, 500-400 बंदर पकड़ के ले गए। उधर पता नहीं फिर पोखड़ा ब्लॉक से पता नहीं कहाँ फिर से। अगले खेतों में छोड़ हाँ, दिए हाँ, होंगे, पता अगले नहीं अब जहाँ पे खाली पड़े होंगे तो खेत। हमारे ये लोगों को काश्तकारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन ये है, देखो जी आगे की पीढ़ी तो खत्म है। बिल्कुल ये आखिरी उम्मीद है जो लोग वो कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो ये अगर आप होगा क्या आगे क्या होगा पहाड़ों में? ऐसे बताओ क्या होगा? ठीक। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? कैसे होगा? तो अब पलायन रुकेगा? सरकार बोली प्रशासन सरकार बोली पलायन, पलायन पर पलायन रुकेगा कैसे? और हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक उद्यान ऐसा सेक्टर है जो पलायन को रोक सकता है। हाँ, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे कई समस्या निकल के आई है, एक तो जंगली जानवरों से लेकर और कई चीज़ें ऐसे कि बंदर तो पकड़ती है। हमारे क्षेत्र की मात्र शक्ति लगातार यहाँ पे लगी हुई है और ये देख सकते हैं सेब का पूरा बागवान आपको दिखाई देगा, आगे भी दिखाएंगे हम आपको। आप कंटिन्यू छे यम कि कभी कभार अंदो आप ना कंटिन्यू है ना? हाँ। तो ये देख सकते हैं हमारी मातृ शक्ति पहाड़ की नारी। और जो लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार बहुत से सारे हैं पहाड़ में, अगर जो लोग करना चाहे। ये चीज़ें हम आपको बराबर दिखाते रहते हैं अपने चैनल पे। यहाँ पे कुत्ते पाले हुए हैं इसकी रखवाली के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग। और जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ये सेब के बागवान हैं। यहाँ पे कुछ फूल के पेड़ दिखाई देंगे आप लोगों को, गुलाब है, लाल वाला गुलाब। और जहाँ तक नज़र जाती है आप लोगों की, ये नेट लगे हुए हैं जाल सेब के लिए। तो देखिए हमारी बहनें यहाँ पे रोज़गार प्राप्त कर रही है। ये जो उद्यान विभाग नर्सरी हमारे पटेले में, यहाँ पे हम अपनी बहनों से बातचीत करते हैं। क्या नाम चाहो? मेरा नाम पिंकी देवी। हाँ पिंकी देवी। तो आप तो लगातार में ये देखो तो 5 साल हो गए आप तक। हाँ 5 साल हो गए। हाँ बाजी। तो आप एक सेवा भगवान दिया कि इस अलावा कुछ क्या हुआ हम आप एक सेवा भगवान से भाजी अखरोट छी, कीवी छी, आड़ू छी। हाँ। तो क्या आप जो यो रोजगार च यो लगातार छी आप कंटिन्यू छ? हाँ भाजी हम तो कंटिन्यू छ 5 साल हो गए लगातार। सरकार कुछ बोल रहा है आप अगन की आप अग्नि भी रहला? नहीं तो कुछ नहीं बता पर इन जी हम आप ध्यान कर्म और जाम और बढ़िया रोजगार था हमारे। अच्छा लक्ष्मी से हम बातचीत करते हैं यहाँ पे। लक्ष्मी ये बताइए जैसे यहाँ पे कई पेड़ लगे हुए हैं, जैसे अखरोट है, सेब तो है ही, यहाँ पे आड़ू भी अभी आड़ू की भी बात आ रही है। तो क्या लगता है आपको इन चीजों में क्षेत्र का कुछ होगा? हाँ सभी क्षेत्र को ठीक है, बागवानी हो रही है यहाँ पे और ग्राफ्टिंग पौधे भी हैं, ग्राफ्टिंग होती है। अच्छा ग्राफ्टिंग होती है। हाँ नर्सरी है नीचे, यहाँ ऊपर फल के लिए है और नीचे नर्सरी है। और अखरोट की भी ग्राफ्टिंग होती है, बीजू भी है अखरोट और उसमें कलम बांधी जाती है। और आड़ू भी है फल देने वाला।
आप लोगों को कोई परेशानी यहाँ पे या किसी कर्मचारी के द्वारा कोई नहीं। ज्यादा दबाव डाला नहीं जाता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है काम हमें पे? तो नहीं, काम पे कोई दबाव नहीं है, परेशान तो नहीं कुछ प्राप्त नहीं है, मतलब परेशानी। हाँ। अपना टाइम पे आ रहे हैं काम करके, सुबह 8 बजे और 5 बजे? नहीं 9 बजे 9 बजे। जी, 9 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे का लंच। अच्छा अच्छा। तो देखिए हमारी मातृशक्ति पे लगातार इस क्षेत्र की नारियां लगी हुई है अपने इस क्षेत्र में काम करने पे, और जो कुछ उनसे हो सकता है वो अपने काम धाम पे बिल्कुल ध्यान दे रही है। तो राष्ट्रीय उद्यान विभाग पटेले से हम लगातार यहाँ पे कई आप लोगों को दिखाते रहते हैं वीडियो, तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की संभालियावा ए जावा